हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का 1 और 2 प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग हम लोग को क्या कहा जा रहा है। देखिए, अगर यदि आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मदद के लिए मैं रोज़ इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। और वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग पढ़िए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात करना है, उसके बाद 3 और पद लिखना है। ठीक है, देखिए 1 नंबर में हम लोग का सवाल यहाँ पर दिया हुआ, एपी इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 नंबर का हल को लिखेंगे। दिया है, ठीक है, दिया है, कितना दिया हुआ है देखिए, ए का मान दिया हुआ है, सॉरी ए का मान आपको दिया हुआ है। A1 भी लिख सकते हैं। A1 का मान दिया हुआ है कितना, 2। A2 का मान दिया हुआ है 4। A3 का मान दिया हुआ कितना, A3 का मान देखिए कितना दिया हुआ, 8। और A4 का मान आपको दिया हुआ है कितना, 16। तो हम सभी को यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब आगे का 3 और पद लिखना है। ठीक है, A4 तक आप हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि ये जो सीरीज है ये एपी में है अथवा नहीं है। तो एपी में होने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, सार्वंतर, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए सार्वंतर बराबर सार्वंतर क्या होता है, अगले पद में मतलब बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाते हैं। A2 घटा में A1, A2 का मान है 4, घटा कीजिए A1 को 2, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह A3 में A2 घटाएंगे, कितना होगा, A3 का मान आपको दिया हुआ 8, A2 का मान दिया हुआ 4, दोनों घटाएंगे तो 4 होगा। यहीं पर देखने से पता चल गया कि ये दोनों जो है समान नहीं है। ठीक है, असमान है। तो यहाँ से अगर यदि 2 रहता, यहाँ भी 2 आता, यहाँ भी 2 प्राप्त होता, तो हम लोग कह सकते थे ये जो सीरीज आपको दिया हुआ, संख्या का समूह जो दिया हुआ है, ये एपी में है। तो यहीं पर हम लोग यहीं तक चलेंगे, इसके आगे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दिए गए संख्या समूह का सार्वंतर असमान है। ठीक है, इसलिए एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। यदि एपी में होता तो इसके आगे का और 3 पद ज्ञात करते, चूंकि यह एपी में है ही नहीं, इसलिए हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, इससे आगे का जो क्वेश्चन है आपको देखिए, दूसरा नंबर में लिखेंगे दिया है, जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। A1 का मान आपको दिया हुआ, A1 का मान दिया हुआ कितना, 2। A2 का मान आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ पर सवाल देखिए। ठीक है, A1 का मान 2, A2 का मान 5/2, A3 का मान 3 और A4 का मान 7/2। यहाँ से सार्वंतर हम लोग को पता चल जाएगा। तो A2 का मान आपको दिया हुआ है 5/2, A3 का मान आपको दिया हुआ कितना, 3, और A4 का मान आपको दिया हुआ कितना, 7/2 है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे ये जो समूह है, संख्या का समूह, ये एपी है अथवा नहीं है। तो क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर यदि समान होगा तो दिया हुआ संख्या का समूह एपी में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए सार्वंतर बराबर डी बराबर क्या होता है, A2 घटा में A1, A2 घटा A1। A2 का मान आपको दिया हुआ कितना, 5/2, घटा हो जाएगा कितना, A1 का मान 2। जब इसको घटाएंगे तो इस तरह से भिन्न का घटाव हो जाएगा। यहाँ पर 2 एलसीएम होगा,
5 घटा में 2 दूना कितना होता है 4, ये हो जाएगा 1/2। पहला सार्वंतर निकल गया आपको इतना 1/2। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे A3 घटा A2। A3 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 3 घटा 5/2, तो ये हो जाएगा कितना, दोनों का एलसीएम 2 होगा, 3 दूना में 6 घटा 5, तो यहाँ पर 1/2 में फिर से 2 आ गया। ठीक है, अब आगे भी इस तरह से निकाल लेते हैं। A4 जब समान आ रहा है तो और आगे बढ़ेंगे, A4 घटा A3, तो A4 का मान आपको दिया हुआ है 7/2, घटाओ कितना, A3 का मान कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर घटा में 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 घटा में 3 दूना 6/2। यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1/2, यानी कि हर जगह 1/2 1/2 1/2 इस तरह से आया है, यानी कि सार्वंतर हम लोगों का क्या है समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दिए गए संख्या समूह AP में होगा। ठीक है, पहला आंसर आपको यहाँ पर हो गया, ये हो गया पहला आंसर। इसके बाद कहा गया है कि आगे का 3 पद और लिखिए। ठीक है, आगे का 3 पद और हम लोगों को लिखना है, तो आगे का 3 पद और लिखने के लिए, यानी कि A4 तक आपको यहाँ पर मान दिया हुआ था, है ना, A4 तक मान दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए A4 तक, तो आगे का 3 और पद लिखना है, तो A5 का मान लिखना है, A6 का मान लिखना है और A7 का मान लिखना है। ठीक है, A7 का मान लिखना है। तो आपको बताया गया था, यानी कि 5वां पद, ये A5 का मान मतलब हुआ क्या 5वां पद, ठीक है, 5वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में क्या हो जाएगा 4D, A प्लस में 4D ये होगा। और ये छठा पद, ये है छठा पद, A प्लस में 5D, इसका ही फॉर्मूला होगा, है ना। और ये 7वां पद, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस में 6D, मतलब जितना पद आपको कहा जाएगा यहाँ पर 1 घटा करके D के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई दूसरे पन्ना में लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 5वां पद बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो A का मान हम लोगों को कितना दिया हुआ, देखिए A का मान है 2, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और प्लस में 4 है गुणा में D का मान कितना आया है सभी में, देखिए 1/2 आया है, यानी कि सार्वंतर 1/2 आया है, तो 1/2 लिखेंगे। इस 2 से कट जाएगा 4 कितने बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 जोड़ यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा, बराबर 4। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद चलिए छठा पद हो जाएगा कितना, A प्लस में 5D, तो A का मान है 2 प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणा D का मान है 1/2 तो 1/2 लिखेंगे। ये हो जाएगा हम लोगों का, देखिए ये हो जाएगा कितना, 2 जोड़ 5 गुना 1 तो 5/2 बराबर, ये हो जाएगा कितना, एलसीएम होगा 2 दूना 4 जोड़ 5, 9/2। ठीक है, 9/2, ये आंसर हो गया। ये 5वां पद का आंसर हुआ, छठा पद का आंसर हुआ और 7वां पद, 3 और पद लिखना था तो इसलिए 7वां पद तक जाएंगे। 7वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस में 6D, A का मान है 2 जोड़ 6D में, यानी कि 6 गुना 1/2, इस 2 से क्रॉस में कट जाएगा 3 बार में, तो 2 प्लस 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा, यानी कि 5 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो फाइनल समूह का बात करें तो आपका जो समूह बन जाएगा, देखिए समूह आपका कैसे बनेगा, ये बन जाएगा A1 का मान यहाँ पर देखिए 2, 5/2, 5/2 इस तरीके से।
उसके बाद 3, उसके बाद 7/2, उसके बाद चौथा 5वां पद है 4, 4 और ये कितना है 9/2 और कितना है ये हो गया, सॉरी यहाँ पर आपको दिया हुआ था 9/2 और यहाँ पर है 5। ये आपका समूह बन गया है ना, आगे का 3 और पद लिख दिए, यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा मदद मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।